भाजपा वाले डर गए हैं, घबरा गए हैं। एक घर में 150 आदमी का नाम है, वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सम्राट चौधरी कहते हैं कि अभी तो उसको खिलौना चाहिए, लड़का है तेजस्वी। किसको? तेजस्वी। सम्राट चौधरी को खुद झुनझुना की जरूरत है। जिस दिन राहुल गांधी सत्ता में आ गए, जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता से उतर गए, तो जो भी बचा हुआ उम्र वो जेल में काटेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह मधुबनी में मौजूद हूँ और समझने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी जो एक यात्रा लेकर निकले हैं, क्या वो मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है? राहुल गांधी जो कहना चाह रहे हैं, क्या सच में वोट चोरी हो रहा है? क्या लगता है वोट चोरी हो रहा है? सर पूरी तरह से वोट चोरी हो रहा है। अभी सरकार जो बनी है वो भी वोट चोरी की सरकार बनी है। ये मोदी जी हमारे जो है प्रधानमंत्री, वो भी चोरी से सरकार बनाए। अपने प्रधानमंत्री जो गद्दी बैठे हुए हैं वो भी चोरी के वोट से बने हुए हैं। आज जो हमारे राहुल गांधी जो आए जिसको लेकर पूरे सभा को लेकर, उस सभा का हम समर्थन करते हैं। तमाम हमारे बिहार के वासी लोग भी समर्थन करेंगे। यहाँ तक कि जो हमारे सकरी गाँव में आए हैं उसका बहुत बहुत स्वागत किए और वो फिर चले गए आगे बढ़ के। और हम तेजस्वी यादव से एक बात कहना चाहते हैं कि हमारी उम्र तो बहुत छोटी है, फिर भी हम एक बात कहना चाहते हैं, जो एमआईएम पार्टी को गठबंधन में ले लिया जाए। सरकार बनाना है बिहार में और बीजेपी को बिहार से भगाना है, तो एमआईएम को बिहार से गठबंधन करवाना पड़ेगा। जरूर तेजस्वी यादव एक बार सोचे और एमआईएम पार्टी को गठबंधन में ले लें। अच्छा, एक बात बताओ, डबल इंजन की सरकार कैसी चल रही है बिहार में? दम बेकार चल रही है। शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। यहाँ तक हम भी पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ रहे हैं बीए में, हमारा भी शिक्षा बहुत खराब है। बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर अभी एक रसीद कटाते तो उसका बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार सबसे बेकार है। यहाँ तक कि लालू यादव की सरकार ठीक थी, हमारी जब से डबल इंजन की सरकार आई है बहुत बेकार है, बहुत बेकार। दूसरे लोगों से बात करते हैं। आप बात करेंगे दादा? क्या आप यही मधुबनी के हैं? मधुबनी के नहीं जी, कटिहार से है ना? क्या लगता है कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वोट चोरी की, सच में हो रहा है या एक सिगुफा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं राहुल गांधी जी। 2014 से मोदी जी झूठ की सरकार वो बने हुए हैं और वोट चोरी करके वो गद्दी पे बैठे हुए हैं। अब बिहार में चोरी करने के लिए आ रहे थे, उससे पहले ही महागठबंधन अलर्ट हो गए और सभा कर रहे हैं और हर जिला सभा कर रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं। तो क्या डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर रही थी? नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेलियर है। हर ऑफिस जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा आपका। तो ये 20 साल से नीतीश सरकार की जो ये तानाशाही है, इस बार उसको सबक सिखा देंगे जनता। समझ में आ जाएगा जी, जनता समझ में। भाजपा के लोग कहते हैं कि ये जो लोग घूम रहे हैं ये सब बेल पर हैं, सब जेल जाएंगे। भाजपा के जितने भी गुंडे हैं, पहले वो अपने आप को बचाए, उसके बाद दूसरे पे उंगली उठाए। तो मोदी जी अनाज दे रहे हैं, गैस फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? मोदी जी अपने बाप के घर से पैसा दे रहे हैं क्या? जनताओं की पैसा दे रहे हैं, तो मोदी जी कहाँ से दे रहे हैं? तो वोट नहीं कन्वर्ट होगा? नहीं, वोट नहीं। इस बार पूरे लहर है महागठबंधन की। महागठबंधन का लहर है। आपका दादा नाम? मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रहबर हुआ। इधर आइए। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रहबर हुआ। हाँ जी। गुलाम जी, यहाँ आए थे राहुल जी, क्या मैसेज लेकर आए थे? राहुल गांधी आप जान ही रहे हैं कि क्या मैसेज लेके पूरे हिंदुस्तान में लगभग 10 दिन से घूम रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा, जो वोट चोरी करने का काम किया है नरेंद्र मोदी, देश को बेचने का काम किया है, देश को धोखा में रखने का काम किया है, उसी को लेकर राहुल गांधी यात्रा निकल रहे हैं। और आप देख रहे हैं जनसलाब, हम लोग खुद 3 दिन से जागे हुए हैं राहुल जी के प्रोग्राम के लिए, और जनता एक झलक देखने के लिए बेताब है। भाजपा कह रही कि सब बेल पर लोग हैं, सब जेल जाएंगे। भाजपा अपना सोचे, जिस दिन राहुल गांधी सत्ता में आ गए, जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता से उतर गए, तो जो भी बचा हुआ उम्र वो जेल में काटेंगे। चाहे वो तरीपार अमित शाह क्यों नहीं हो, चाहे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हो, वो जेल में काटेंगे बचे हुए दिन। इंतजार कीजिए कि एक बार हमारे युवा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, तब पता चलेगा कि बेल पे कौन है और बगैर बेल का कौन है। इंतजार कीजिए आप लोग। और आप लोग से भी कोशिश करते हैं कि हर एक
एक चीज आगे पहुंचा। आप लोग भी भारत की एक ताकत है, भारत की एक बल है, आप लोग भी आगे बढ़ाइए और सच्चाई को दिखलाइए। मेरा मानना है सर आप लोग से। भाजपा ये कह रही है, आप लोग को भी हाथ में डोर है भारत का, आप लोग भी अपना डोर को आगे बढ़ाइए, बिल्कुल, सच्चाई पहुंचाइए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपके आसान मंद हूँगा। बिल्कुल जी। भाजपा ये कह रही है कि ये जो लोग यात्रा लेके निकले हैं ना, ये पिकनिक पे हैं। भाजपा वाले डर गए हैं, घबरा गए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। वक्त आने दीजिए, ज्यादा दिन नहीं, 2 दिन करीब है, 2 महीना बाकी है चुनाव में। आप देख लीजिएगा कि क्या हाल करेंगे भाजपा का। ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, ये खटारा हो गया है, इसको बदलना ही बदलना। अब ये युवा जाग चुके हैं, देख सकते हैं आप, युवा जाग चुके हैं, युवा की सरकार बननी चाहिए। देश को गुमराह कर रहे राहुल गांधी, माफी मांगनी होगी भाजपा के लोग। नहीं, उनका मानना माफी मांगने होगा नरेंद्र मोदी को, जो वोट चोरी करके देश में आज राज कर रहे हैं और सही लोगों को बाहर रखे हुए सत्ता से, उसको माफी मांगने होगा। अनाज खाइएगा मोदी जी का और वोट के बतियाइएगा राहुल जी का, तेजस्वी जी। 4 किलो अनाज में पूरा दिन का महीना कट जाएगा सर। आप भी जानते हैं ना, अनाज दे रहे हैं 5 रुपया किलो अनाज दे रहे हैं, अब 50,000 रुपया का नुकसान पहुंचा रहे हैं जनता को महीना में, उससे वक्त कट जाएगा। 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूँ, जिसमें 1 किलो कट ही जाता है, उससे क्या होगा। ये भीख हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग खुद अपने बलबूते पे मजदूरी करके कमाना जानते हैं। बस हम लोग को शासन, प्रशासन और सत्ता अच्छा चाहिए। हम लोग को, हम लोग तंग हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं कि शासन, सत्ता, प्रशासन ठीक नहीं है, आप भी मानते हैं? ये तो आप मीडिया से हैं, तो आपको तो जीता जागता उदाहरण हम आपको बता देते हैं। पारस अस्पताल का कांड आपको याद होगा कि अस्पताल के अंदर घुस करके 5 अपराधियों ने किस तरह गोली कांड किया। उसके बाद गोपाल खेमका की मौत आपको याद होगा, किस तरह थाने से 100 मीटर की दूरी के रेंज पर कैसे गोपाल खेमका की हत्या हो जाती है। तो ये तो पर्स गिर गया है। अच्छा ठीक। गोपाल खेमका की मर्डर हो जाती है। उससे 3 साल पहले उनके बेटे की मर्डर हो गई थी उसी गांधी मैदान के पास। ये तो शासन प्रशासन की फेलियर तो दर्शाती ही है। इससे बढ़ के अब क्या चाहिए। क्या लगता है कि डबल इंजन की सरकार फेल है बिहार में? डबल इंजन की सरकार तो कब का फेल हो चुकी है। हाँ। आप देख रहे हैं कि पुल चूहे खा रहे हैं। हाँ। शराब चूहे पी रहे हैं। हाँ। पेपर लीक हो जा रहा है बिहार में। हाँ। जो बिहार में कभी नहीं होता था। हाँ। इसके अलावा लोगों का पलायन जारी है। शिक्षा के नाम पर लोगों को छुट्टियां मिल रही है। जिस स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए उस स्कूल में आप चले जाइए तो हमेशा कंपटीशन, एग्जाम। अब पता चलता है उस एग्जाम का पेपर लीक होता जा रहा है। अरे तो बिहार में शराबबंदी है, बिहार में सुशासन है, 5 किलो अनाज मिल रहा है हर घर को। अच्छा सर, एक बात बताइए, बिहार में शराबबंदी कागज पर ही न बंद है, होम डिलीवरी तो चालू ही है। होम डिलीवरी चालू है? बिल्कुल। आप कहीं भी थपथपा रहे हैं। पहले आपको शराब लेने के लिए काउंटर तक जाना पड़ता था, अब तो आप यहाँ मंगा सकते हैं। एक कॉल की जरूरत है, आपको यहाँ मिल जाएगा शराब। कौन कहा बिहार में शराब बंद है? नीतीश कुमार पीठ थपथपा रहे हैं पूरे दुनिया में। नीतीश कुमार तो स्वयं थपथपा लेंगे ना, वो तो अपने में मस्त रहते हैं। क्या चीज में मस्त रहते हैं दुनिया जान रही है। उनको तो ऐसे गटर में डाल दिया गया है कि देख लीजिए कि उनका कार्यक्रम होना था, फिर बीमारी का बहाना करके सारे कार्यक्रम उनका रद्द हो गया है। वो अब शासन नहीं कर रहे हैं, शासन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मिलके कर रहे हैं। तो सम्राट चौधरी से क्या दिक्कत है? बढ़िया नेता, पगड़ी फेंटा बांध के रहते हैं। आप लोगों का सम्राट चौधरी वही ना है जो तेजस्वी यादव को कहते थे 9वीं फेल, अब पता चला खुद 7वीं फेल है। वही सम्राट चौधरी है ना। अब वो क्या कहेंगे, 7वीं फेल सीएम बनेगा क्या? और अभी तक आपको भी याद होगा, बीजेपी अभी तक अपने किसी भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम अनाउंस नहीं किया है कि बिहार में हमारे ये नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन महागठबंधन से तय है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी कहाँ कह रहे हैं ये बात? राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं या हमारे आला कमान नहीं कह रहे हैं, इससे कोई मतलब ये नहीं है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अभी तो उसको खिलौना चाहिए, लड़का है तेजस्वी। किसको? तेजस्वी। सम्राट चौधरी को खुद झुनझुना की जरूरत है, वह बजाते फिरेगा।
जनता उसको जो है ना खूब बजाएगी। कल याद होगा, बता देते हैं, अटल पथ पर कल मंगल पांडे को बहुत बजाया गया है। देखे होंगे बीमार स्वास्थ्य मंत्री का हाल। तो उसी तरह सम्राट चौधरी को ही बचाया जाएगा। सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे? उनके पिताजी मोदी जी के संबंध में क्या बोले, भूल गए क्या? मोदी जी को जमीन में गाड़ने वाले थे। आज वही मोदी जी सम्राट चौधरी के पिता बन के घूम रहे हैं। तो यही सम्राट चौधरी है, उनका कोई ये नहीं है। अच्छा, तो अनाज मोदी जी का खाइएगा और वोट तेजस्वी को? कौन अनाज? मोदी जी दे रहे हैं। राइट फॉल फूड किसका दिया हुआ है? मनमोहन सिंह का। मोदी जी का कहाँ से आ गया? मोदी जी कब लाए? भोजन का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। शिक्षा का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। जन सूचना का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। मनरेगा किसने दिया? हमारे कांग्रेस की सरकार ने। क्या बात कर रहे हैं? इनका एक ही काम है, नाम बदलो योजना। नीति आयोग को कर दिए योजना आयोग कर दिए नीति आयोग। फलना सड़क को कर देंगे फलना रोड, किसी स्टेशन का नाम बदल देंगे। इनका तो इतना ही काम है। हो क्या रहा है? दुनिया में डंका बज रहा है। किसका डंका बज रहा है? डंका बजता तो ट्रंप को घोषणा नहीं करना पड़ता कि भारत पाकिस्तान ने सीज फायर कर दिया। डंका तो ट्रंप का ने बजवा लिया कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ और ट्रंप फैसला कर रहा है कि भारत सीज फायर करेगा। क्या बात है भाई? बात का दुख है क्या? दुख है कि नाक कटा दिया इस सरकार ने, पूरा नाक कटा दिया। अगर श्री जयशंकर विदेश मंत्री बोलते कि भारत ने सीज फायर किया, कोई बात नहीं था। प्रधानमंत्री बोल देते, कोई दुख नहीं था। रक्षा मंत्री बोल देते, कोई दुख नहीं था। लेकिन ट्रंप कौन हमारा होता है फैसला करने वाला? 56 इंच का सीना है महाराज मोदी जी का। 56 नहीं कहिए, 5.6 इंच कहिए। 5.6 इंच। आज जिस राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, ताली बजाना। आज वही राहुल गांधी इस सब का पप्पा बन के घूम रहा है। समझ गए? आज इन सब का पप्पा बन के घूम रहा है। और आपको याद होगा, भूमि अधिग्रहण बिल वापस लेने से शुरू हुआ, किसान बिल वापस लेने तक, किसान बिल वापस लेने तक यही राहुल गांधी नाक में दम किया। आज इनको ये जो SIR है ना, SIR पर भी इनको फैसला लेना पड़ेगा। एकदम लेना पड़ेगा। क्या वोट चोरी हो रहा है क्या? अरे भाई एक मिनट भाई साहब, आपका घर संख्या पता कर लीजिएगा कि आपके घर संख्या में कोई झाजी, कोई अशरफ, कोई यादव, कोई मंडल, कोई साहू तो नहीं रह रहा है। ये हो रहा है एक घर में 150 आदमी का नाम है। वो कहाँ से आ रहा है? लोगों का साफ कहना है, वोट चोरी अगर नहीं हो रहा था तो चुनाव आयोग एक घर में अनेक लोगों को कैसे बरसा दे रही है? ये वोट चोरी का आधार तय करता है। क्या आपको भी लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं वो सही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।